हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, भारत के उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भाग नंबर 6 में बताया गया है भारत के उच्च न्यायालय का वर्णन। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, करा उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? दोस्तों, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 से 231 है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, करा प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214, यानी आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, करा उच्च न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, यानी सेवा देने का उम्र 62 वर्ष होता है। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग होता है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता होती है 10 वर्ष तक वह वकालत करना चाहिए, यानी 10 वर्ष तक वह वकालत किया होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, करा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो होता है ना, मूल प्लस अपीलीय होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, करा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति होती है अनुच्छेद 226 से है, यानी 226 में दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उच्च न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी की जाती है? ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, करा उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस प्रकार का होता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण होता है ना, अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, करा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय दोस्तों राजधानी में है, यानी पटना में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजधानी पटना में, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, करा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, करा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, करा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, करा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है?
कौन करता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो प्यारा सा लाइक बनता है दोस्तों।